Hello students, welcome to this video. This is Raj from BA Care. महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी 2026 की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग टू एंड. ओके, महाराष्ट्र बीएड सीईटी, जनरल, स्पेशल एंड ईएलसीटी. ओके, हर एक ये जो तीनों चीजें हैं इसका एक ही एग्जाम होने वाला है. वन गुड न्यूज गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. तो जो भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिख रहे हैं, ओके, जरूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा. अभी से लेके एग्जाम तक यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स. फाइन, इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी. सबसे पहले हमें क्या करना है फॉर्म फिलिंग के लिए, हमें सबसे पहले सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है विच इज cetcell.mahacet.org. अगर आप इसको प्रॉपर टाइप नहीं कर पा रहे हो तो नो नीड टू वरी, आप गूगल पे आ जाइए, महाराष्ट्र सीईटी सेल सर्च करिए. इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख जाएगा सीईटी सेल का वेबसाइट का. फाइन, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक कर देना. एक और रिक्वेस्ट मैं कर देता हूं, हर एक स्टूडेंट जो भी ये फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं ट्राई करिएगा आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, क्योंकि फोन पे क्या होता है ना, स्क्रीन आपकी बड़ी छोटी होती है और पूरा का पूरा वेबसाइट कभी कभी लोड नहीं होता, तो आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान दिक्कतें आ सकती है. तो वी रिकमेंड टू यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप. फाइन, तो आप सीईटी सेल के वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको सीईटी सेल का वेबसाइट दिखेगा. यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर 26-27. ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करिए. अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा साइन इन, जहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है. अब हालांकि हमने कोई ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड तो क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो न्यू यूजर का, जहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर. रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है. काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो अपने ईमेल आईडी का ही पासवर्ड डाल देते हैं, तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है. यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना है. ठीक है, 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए. पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करिए, उसी को कंफर्म कर लिए. आपका पूरा नाम एज पर दी आधार कार्ड, तो आपके सामने आपका आधार कार्ड होना चाहिए. आधार कार्ड में जैसा आपका नाम लिखा है वैसा ही आपको एंटर करके आगे बढ़ना है विथ डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है. जैसे आप करोगे आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल चला जाएगा, जहां से आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना है. जो स्टूडेंट साइबर कैफे में जाके ये पर्टिकुलर फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पे वो ये गलती कर देते हैं कि जो साइबर कैफे वाला होता है उसकी का ईमेल आईडी यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो इस साल वो वैसा चीजें नहीं होगी. आप अपना खुद का ईमेल आईडी बनाइए. अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बनाने के बाद आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है. इस प्रकार से आपको ईमेल पे एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा वेरीफाई ईमेल. जैसे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, अब आपके सामने स्क्रीन पर लिख के आएगा कि अपार आईडी इज कंपलसरी. ओके, और आपका जो आधार है ये भी डिजी लॉकर के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाएगा. ठीक है, एंड वी नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू डिजी लॉकर. डिजी लॉकर किस प्रकार से हमें अपार आईडी बनाना है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा. इसी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर डालना है. तो आधार कार्ड आपका जो नंबर है वो आपके पास डेफिनेटली होगा. आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट डाल दीजिए. आपके फोन पे एक ओटीपी आ जाएगा. आपको एक और चीज यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि जो आपका आधार कार्ड है ये आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है. ठीक है, तो ये नंबर पे आपको ओटीपी आ जाएगा. सबमिट करिए. सबमिट करने के बाद अब आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है. जब आप डिजी लॉकर में आपका अकाउंट बनाए थे उस टाइम पे आपको 6 डिजिट का एक पिन आप ही ने रजिस्टर किया था, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. अब हो सकता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भूल चुके होंगे, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है. यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरगॉट माय पिन, आप इस पर क्लिक करिए और वो 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करिए और यहाँ पे एंटर करके आप आगे बढ़िए. ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे. अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर में हैं उसमें से ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपार आईडी और आधार कार्ड, इसी पे आपको क्लिक करके अलाउ करके आगे बढ़ जाना है. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए होंगे उसकी जरूरत नहीं है. सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अपार आईडी और आपका आधार कार्ड, इस पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है. फाइन, अब आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे. कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो पहले से होंगे, जैसे कि आपका नाम आधार कार्ड पे क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओके, आधार आईडी, और कुछ चीजें हो सकता है आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे, जैसे कि आपका अपार आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फादर्स नेम, नेम एज पर योर एचएससी मार्कशीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके पहले वाला जो स्टेप था हमें पूछा गया था कि आपका जो आधार कार्ड है उसके हिसाब से नाम डालिए. अब आपको पूछा जा रहा है एज पर एचएससी मार्कशीट. तो जहां पे जैसा चीजें पूछा जा रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर करना है.
एक और चीज मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी आपको तेज लग रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर आप पॉज कर करके ये वीडियो आप देख सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपने आपका फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, रिलीजन और रीजन डाल के आपको प्रोसीड करना है आगे के लिए। फिर आपके सामने आपका परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन आएगा। तो हमें ये सारे जो जो भी डिटेल्स हमसे पूछे जा रहे हैं ये हमें एंटर करते जाना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ओके, जिसमें आप देख सकते हो एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1 2 3, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज एंड पिन कोड, ओके, ये आपको एंटर करना है। और कुछ और भी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि क्या आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो, अगर हो तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, और अगर आप नहीं हो तो आपको नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपका 10th एंड 12th का आपको मार्क्स यहाँ पे एंटर करना है, ओके। तो जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करते जाना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हो एसएससी का आपको पूछा जा रहा है कि आपका पासिंग ईयर क्या था, कितना परसेंटेज था, बोर्ड का नाम क्या था, एंड स्टेट, किस स्टेट में ये पर्टिकुलर बोर्ड या स्कूल है, ठीक है। एंड अगर आप 12th अपीयर्ड हो, ओके, जो कि यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि आप बीएड सीईटी का फॉर्म भर रहे हो, तो बीएड सीईटी के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है या फिर लास्ट ईयर में होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी अपीयर्ड करके आपको डिटेल्स डाल के 12th का मार्क्स भी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। देन यू नीड टू क्लिक यहाँ पे आई कंफर्म ऑल द डिटेल्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, एंड सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारा पहला स्टेप था, ओके, हमारा प्रोफाइल क्रिएट करने का, वो हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सीईटी रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करिए। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखेगा महाराष्ट्र बीएड जनरल स्पेशल एंड बीएड ईएलसीटी के एग्जाम। हमें इसी पे क्लिक करना है। अब काफी सारे स्टूडेंट हर साल हम देखते हैं उनको लिखना होता है बीएड सीईटी का, और गलती से किसी दूसरे एग्जाम पे क्लिक कर देते हैं। एक बार आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया, फीस पे कर दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत ही सोच समझ के इस पे क्लिक करना है। फाइन, अगर अभी तक आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूं, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच जिसका नाम है विक्ट्री बैच, जो 10th ऑफ जनवरी से चालू हो रहा है, जिसका प्राइस है 5310, ओके। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस में दिया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स होगी, कंप्लीट मटेरियल आपको होगा ई बुक फॉर्मेट में, करंट अफेयर्स की आपको ई मैगजीन होगी मंथ वाइज, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का आपको वीडियोस मिलेगा एक साल का। लाइव क्लास के दौरान जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो। ब्रह्मास्त्र बैच जो हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस बैच है, उसका भी आपको एक्सेस मिलता है, 300 वोकैबुलरी वीडियोस आपको मिलते हैं, एंड बैच का एक्सेस एग्जाम के दिन तक है। अभी जो एग्जाम की डेट है, मान लीजिए अगर पोस्टपोन हो गई तो हमारा जो कोर्स की वैलिडिटी है वो भी पोस्टपोन हो जाएगी एग्जाम के दिन तक। वी आर गोइंग टू हेल्प यू, एंड डेफिनेटली फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कोई हेल्प चाहिए, एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको कोई हेल्प चाहिए, वो भी हम आपको देने के लिए रेडी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइव बैच, अगर आपके पास समय नहीं है लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का, ओके, तो आप हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कितने रुपए में, सिर्फ 1999, 2000 रुपए में ये आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। पूरा सिलेबस आपको मिलता है, ई स्टडी मटेरियल मिलता है, 200 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, 2 मॉक टेस्ट मिलते हैं, एंड यस एक्सेस टिल एग्जाम डेट। फाइन, तो ये दोनों ही कोर्सेज हमारे फेमस कोर्सेज है, ट्रेंडिंग कोर्सेज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स मराठी में ये एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेस है, जिसमें आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स मिल जाएगा। अगेन द प्राइस इज सेम 1999। बुक्स भी हमारे दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। 5 बुक का सेट आता है, इंग्लिश, टीचर्स एप्टीट्यूड, ओके, मेंटल एबिलिटी, एंड आपका जीके, एंड 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, जीके को लेकर। तो 1200 रुपए में 5 बुक, वो भी कुरियर के साथ, अलग से कोई पैसे हम नहीं लेते कुरियर का। और अगर आप हमारे ब्रांच में आके भी लेना चाहो तो भी आप ब्रांच में भी आके ले सकते हो। घाटकोपर और डोंबिवली, ये 2 जगहों पर हमारे ब्रांचेस हैं, ओके। यहाँ से भी आप ये स्टडी मटेरियल आके इंस्टेंट आप लेके जा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हमारा पूरा का पूरा जो टेस्ट पोर्टल है, जिसमें 200 के करीब टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है। जैसे आप कोई टेस्ट सबमिट करते हो, इंस्टेंट आपको रिजल्ट आता है, एक क्वेश्चन में आपने कितना सेकंड स्पेंड किया, उसका राइट आंसर क्या है, वो हर एक चीज आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आपको देखना है किस प्रकार से ये टेस्ट होता है, आप हमारा ऐप अभी डाउनलोड करिए, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ताकि आप कुछ टेस्ट आप दीजिए एंड फिर आप ये कोर्स बाय कीजिए। फाइन, अब हम फॉर्म फिलिंग के दौरान जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम समझते हैं। हमें बीएड सीईटी के ऊपर ही क्लिक करना है, और इसके बाद हमें इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब हम जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शन आता है फॉर्म फिलिंग का, उसमें कुछ
इंस्ट्रक्शंस हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% कंपलसरी है ग्रेजुएशन में ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, 45% कंपलसरी है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एंड फॉर्म फिलिंग की फीस कितनी है इस साल? फॉर्म फिलिंग की फीस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। पिछले साल तक जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग की फीस 1000 रुपए थी, बट इस साल ये 1300 रुपए हो चुकी है। तो फॉर्म फिलिंग की फीस इस साल थोड़ी सी बढ़ चुकी है। एंड जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से थे उनकी फीस 800 रुपए हुआ करती थी, अब जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो 1000 रुपए है। एंड जो भी स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, तो वो आपका होना चाहिए 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो आने वाले समय में फिर उनको दिक्कतें होती है। तो अभी से आप वो सर्टिफिकेट बना लीजिए। एंड जो भी आपका यहाँ पे यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, एप्लीकेशन आईडी होगा, कभी भी कोई भी ओटीपी किसी को भी आपको नहीं देना है। जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो वो सिर्फ आपका ही होना चाहिए और उसका एक्सेस भी आप ही के पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फाइन, एंड हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में काफी सारी चीजें जो हमने भर दी थी वो हमें पहले से यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हमें आगे बढ़ जाना है। एंड फिर हमारा एड्रेस पूछा जाता है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो भी हमें स्क्रीन पर पहले से ही भरा हुआ दिखेगा। एक और बार मैं फिर से बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। अभी से लेके एग्जाम तक और एग्जाम के बाद एडमिशन प्रोसेस तक रेगुलर अपडेट्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि आईओ एन ऑफर, तो आप यस नो क्लिक करके आप आगे बढ़िए। डोमिसाइल आपके पास है नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट का माइनॉरिटी आप है नहीं है। अगर इसमें से कोई भी चीजें आपको चेंजेस करना है तो आपके प्रोफाइल में जाके आप चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपको 10th का मार्क्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला था प्रोफाइल में, तो आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको 12th का भी मार्क्स देखने को मिलेगा। ओके, आप 12th का मार्क्स डालिए। ग्रेजुएशन में अब क्या होता है ना, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, उनके पास रिजल्ट नहीं है, तो उनको लगता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। यस, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे आपको अपीयरिंग का ऑप्शन डालना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप अपीयरिंग करके, या फिर आपने एग्जाम नहीं लिखी है तो आप अपीयरिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने एग्जाम लिख दिया है और रिजल्ट आ चुका है तो आपको पास करके आगे बढ़ना है। जब आप क्लिक करते हो कि यस यू हैव पास द ग्रेजुएशन, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको पासिंग ईयर, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का नाम, कितने मार्क्स मिले थे, आपका ग्रेड क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ओके, कॉलेज का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स गाइज, ओके, ये स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम ऑफ कॉलेज में जाके आपकी बीएड की तैयारी करना चाहते हो, बीएड का कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। ओके, अगर आपने गलती से भी यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो आप इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेजेस में बीएड अपना कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में जाके पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मराठी मीडियम कॉलेजेस में ही पढ़ना है, तो आप इस पे नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे आप इंग्लिश पे यस करते हो तो ईएलसीटी की एग्जाम कंपलसरी हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे आपका टेस्ट होता है 100 मार्क्स का बीएड सीईटी का, उसी के बाद आधे घंटे का ब्रेक होता है और 50 मार्क का ईएलसीटी का एग्जाम होता है। ईएलसीटी इज नथिंग बट इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका एक टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होते, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना होगा। यस में करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे कि ब्लाइंड स्टूडेंट, ओके, वैसे अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, तो ये भी जो भी अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम या मेथड या सब्जेक्ट्स में आप जाना चाहते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो में सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। फाइन, हर साल क्या होता था कि एग्जाम के दिन ही आपका जो स्क्रीन होता था जहां पे आप एग्जाम लिखते थे, वहां पे आपके पास ऑप्शन आता था इंग्लिश में ये एग्जाम लिखनी है या फिर मराठी में एग्जाम लिखनी है। पर इस साल हमें फॉर्म फिलिंग के दौरान ही पूछा जा रहा है कि हमें इंग्लिश में एग्जाम लिखनी है कि मराठी में लिखनी है, तो आपको ये जो भी लैंग्वेज में एग्जाम लिखनी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ
बड़ा अपडेट, पिछले साल तक जितने भी सीईटी एग्जाम्स हुआ करती थी वो महाराष्ट्र के बाहर भी हुआ करती थी, बट इस साल से काफी सारे एग्जाम्स, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स, खासकर अगर हम बीएड सीईटी एग्जाम की बात करें तो बीएड सीईटी की जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर काफी सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से हमें एग्जामिनेशन सेंटर हमें सेलेक्ट करने हैं। 4 ऑप्शन हमें देने हैं उनको, 4 ऑप्शन हमें देने हैं, उसमें से जो भी सेंटर हमें लगेगा वो हमारे हॉल टिकट पे लिख के आ जाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे जाके हमें ये एग्जाम लिखनी है। फाइन, जैसे आप इसको आगे करोगे, सबमिट करोगे, हमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स है, एक आपका फोटो है, सिग्नेचर है और एक कोई भी आईडी प्रूफ। फोटो में इस साल हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि फोटो आप लाइव भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, अपलोड कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, लाइव आप कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, बट मेक श्योर करो कि आप एक अच्छे वाइट बैकग्राउंड आपके पीछे है और आपका जो फेस है वो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करिए और एक कोई भी आईडी प्रूफ आप अपलोड करके सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, आधार कार्ड का भी ऑप्शन है और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड जनरली हर एक स्टूडेंट के पास होता है, यही लोग हम जनरली कैरी करते हैं, तो आप ये दोनों में से ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके सामने दिखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर जस्ट मेक श्योर करना कि वो सही तरीके से ही दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ और डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे आप ही के, एंड देन वी नीड टू क्लिक यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट, तो हमें यस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। बिफोर दैट एक रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे करने के पहले एक बार फिर से पीछे जाइए, पूरा का पूरा डिटेल्स चेक करिए कि क्या आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझदारी इसी में है, एक बार आप फिर से पीछे जाइए, पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, हो सकता है आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, मैंने करके देख लिया है, वो चीजें ऑलरेडी प्री फिल्ड होती है, बट आप सारी चीजें चेक कर पाओगे, जहां पे कुछ मिस्टेक दिख रहा है वो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। एंड फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। जनरल कैटेगरी अगर आप हो तो 1300 रुपए एज अ सेड वो आपको पे करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको सेव कर लेना। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव जो मैंने आपको बताया किस प्रकार से फॉर्म फिलिंग करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इन केस अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक जो भी आपका क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, या फिर एज आई सेड वी हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चाहिए, तो एज आई सेड विक्ट्री बैच हमारी 10 तारीख से चालू हो रही है, ये लाइव बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कोर्स है, 2000 रुपए में पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लीजिए या फिर मराठी लैंग्वेज में लीजिए, ओके, आपको मिलता है 2000 रुपए में। स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, मराठी में भी इंग्लिश में भी, ये आप ले सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पोर्टल भी अवेलेबल है। फाइन, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।